इंडियन मार्केट की थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हमारे देश की जो मार्केटिंग व्यवस्था है वो ये, वो इस तरीके से चलती है। कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, लेकिन कंपनी और कस्टमर के बीच के चैनल को ये लोग पूरा करते हैं, है ना। छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, होलसेलर, C&I, ब्रोकर, एजेंट वगैरह वगैरह, है ना। ग्राहक इससे जुड़ा हुआ है, ग्राहक इनसे जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ऐसे करते करते ये चेन, ये श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। और इस श्रृंखला में एक बहुत बड़ा पार्ट है एडवर्टीजमेंट, जो हमें बताते हैं कि घर में साबुन कौन सा आना चाहिए, है, और इनको भी विश्वास नहीं करते हैं। इस मार्केटिंग व्यवस्था में जब जब भी ग्राहक इस दुकान पे जाता है, असली मिले, नकली मिले, मिलावट का मिले, शुद्ध मिले, नगद में मिले, उधार में मिले, रेट की तो बार्गेनिंग करने में जो भी मिले, जब जब भी वो इस मार्केट में जाता है, एक काम जरूर करता है, वो इस मार्केट का टर्नओवर बनाता है। हेलो, ध्यान से सुनो, यही बिजनेस है सारा, बाकी सारी चीजें तो आपको मोटिवेट करने के लिए है। असली काम ये है, जब जब ये ग्राहक इस मार्केट में जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है, जाना ही पड़ेगा। मेरा जूता टूट गया तो मैं कल से घर पे एक नई फैक्ट्री लगाऊंगा जूता बनने की, ऐसा होगा क्या? नो। दुकान पे जाऊंगा, घर में चाय खत्म हो गई तो चाय की फैक्ट्री लगाएंगे क्या? दुकान पे जाएंगे। हमारे पास देयर इज नो एनी चॉइस, यही ऑप्शन है। जब जब ये ग्राहक इस बाजार में जाता है, इस बाजार का टर्नओवर बनाता है, और हमने इस बाजार में जा जाके इस टर्नओवर को बना दिया है 65 लाख करोड़। आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट बन चुकी है सर। कोई भी कंट्री इंडिया के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि सबकी दुकानें हमारे यहां पर है ना। इतना बड़ा टर्नओवर है, कई बार अपन दिवाली में मैसेज डालते हैं ना, क्या इस बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चाइनीज दिया ना जलाएं, सिर्फ दिया, अपने लोकल बनाया दिया को जलाएं। यानी उस दिए से ही कितना बड़ा फर्क पड़ता है एक देश के टर्नओवर में। इसका मतलब क्या हुआ, ये मार्केट तो बहुत बड़ी है ना, और हमारे पास दूसरा विकल्प भी नहीं है, जाना यहाँ पड़ेगा। 65 लाख करोड़ की मार्केट है, 100 रुपए का सामान यहाँ से बनता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए हो जाता है, और 50% पैसा इन लोगों के बीच में जाता ही, यानी कि 65 लाख करोड़ का 32 लाख करोड़ तो इनके घर में जा रहा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। 1959 में अमेरिका में एक नया कंसेप्ट आया कि खरीदारी करने का एक नया तरीका भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, और आज से बिजनेस भी इसी तरीके से काम कर रही है, राइट। अर्थात अब एक व्यक्ति के पास अपने घर का सामान खरीदने के दो ऑप्शन है, वो चाहे तो यहां से खरीद ले और चाहे तो, क्लियर हो गया ना। अब जबरदस्ती नहीं है, मेरा दिल करता मैं यहां से खरीद लूं, दिल करता यहां से खरीद लूं। फर्क क्या है, यदि यहां से खरीदूंगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा, और यदि यहां से खरीदूंगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस? इस मार्केट के टर्नओवर का 50% इन लोगों में जाएगा, और इस मार्केट के टर्नओवर का 45% मेरे और आपके घर में आएगा। इट इज ये डिफरेंस है, और इसको बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा, जो शायद आज तक आपने देखा सुना नहीं होगा। एक और सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, आप पिछले 20-30 साल से इस दुकान के ग्राहक हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि धोखा करता है, ये बढ़िया सामान देता है, अच्छे रेट से देता है, आपको जेन्युइन भाव पे देता है। अब इसका बेटा भी इसकी दुकान पे बैठता है, दोनों बापू बेटा दुकान चलाते हैं। घर से आपके पास संदेश मिला कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है, सारा सामान लेके आइए। आपने थैला उठाया, मोटरसाइकिल उठाई, कार उठाई, पैदल चले, पहुंच गए दुकान पे। पिताजी दुकान से बाहर था, लड़का दुकान के अंदर था। अंकल जी आइए, नमस्ते बेटा, ये सामान निकालो, आपने पर्ची दी, और उसने दुकान से सामान निकाला, थैले में पैक किया और बिल बनाया, है ना। बिल बना 3000 रुपए का। आपने सामान दिया, पैसा दिया, बिल लिया, सामान लिया, दुकान से निकल लिए, और जैसे दुकान से निकले उसका पिताजी दुकान में आया, और पिताजी ने पूछा क्या हुआ, तो लड़के ने तुरंत उत्तर दिया 3000 की बिक्री हुई, है ना, 3000 की सेल हुई, 3000 का व्यापार हुआ, 3000 का बिजनेस हुआ, यही हुआ ना। यस। इसका मतलब
मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। यस। इज इट क्लियर? Yes. मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार। अब मुझे बता दिया पीएन यादव जी ने कि सर एक और तरीका भी खरीदारी करने का, इससे भी बढ़िया सामान बेस्ट क्वालिटी का कम रेट में गारंटी की 100% गारंटी शुद्धता की, और उसमें कुछ सब वापिस भी आता है, बस कार्ड बनवाइए। और मैंने इनकी बातों में आकर सामान यहाँ से खरीद लिया और मैं गया पर्ची लेके आरसीएम की दुकान पे, अभी दुकान पे गया और आरसीएम की दुकान पर लड़का बैठा था, उसने कहा अंकल जी आइए क्या चाहिए, मैंने कहा सामान चाहिए, उसने सामान निकाला, बिल बनाया, वही काम है ना। और जैसे बिल बनाया मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है योर बिजनेस इज 3000। यस। अब तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, ये पहली बार ऐसी घटना घटने जा रही है कि मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बन गया। Yes. और केवल मेरी नहीं, मैंने ये चर्चा बहन जी को की और बहन जी के समझ में आ गया इनकी खरीदारी भी मेरा व्यापार बन रही है। यस। जो व्यापार ऊपर बन रहा था वही व्यापार अब यहाँ बनना। अब तक उस व्यापार का मालिक कोई और था और अब इस व्यापार का मालिक मुझे बनने का मौका मिला है। यस। पहली बार जिंदगी में मौका मिला है। अब तक हमें किसी और के नेटवर्क में डाला है। यस। मेरे पास जियो का फोन है, आप मेरे दोस्त हैं, कहते हैं बड़ा परेशान हूँ, नेट नहीं चलता, कॉल अच्छी नहीं होती, मैंने कहा जियो का ले लो, ठीक है बढ़िया है ना। आपने भी मेरे कहने से जियो का ले लिया, तो क्या किया मैंने आपको जियो के नेटवर्क में डाला, मेरे नेटवर्क में नहीं। यस। आज तक दुनिया में किसी भाई के लाल ने हमें अपना नेटवर्क बनाने का मौका नहीं दिया। ये पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी और को अपने नेटवर्क में लेकर बहुत सही। इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी, राइट। और इस बिग अपॉर्चुनिटी में धीरे धीरे क्या किया, लोगों को वहां से हटाना है, इस दुकान पे लेके आना, वहां से हटाना, इस दुकान पे लेके आना, क्या होगा, टर्नओवर वहां घटना शुरू हो जाएगा और टर्नओवर यहाँ राइट। सारे नहीं आएंगे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सारे आएंगे भी नहीं, आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बीच में बच्चों का ख्याल रखने वाले अपनों का रखने वाले बहुत कम लोग, दूसरों का ख्याल रखने वाले बहुत होते हैं, है ना। अपने बच्चे ने खाना खाया, अपनी पत्नी ने ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, दूसरी वाली चिंता है सुन लिया। मैं कहता हूँ 10% लोग भी खेल गया, ओनली 10%। ये है असली राज। घर में बैठ कर समझाने से समझ में आता, यहाँ भी उसको खा यहाँ आ गया तो समझ में आ जाएगा पूरा खेल क्या है। घर में उसको क्या लगता है मेंबर बनाने आया है, पता नहीं क्या फायदा होने वाला है, इसलिए इसको इस बिजनेस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रीट कीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ 23 जून 2022 को प्रकाशित रिपोर्ट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की साइट पर। पिछले साल 100 से ज्यादा देशों में इस डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ $1,86,105 मिलियन। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें लगभग 14 लाख करोड़। दोबारा देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका, मलेशिया, पूरी दुनिया का इस इंडस्ट्री का पिछले साल का जो टर्नओवर है वो है 14 लाख करोड़। और उस 14 लाख करोड़ ये लगभग 105 कंट्रीज का है और इस 14 लाख करोड़ का 78% केवल मात्र 10 कंट्रीज में। कमाल की बात है, 14 लाख करोड़ का 78% केवल मात्र 10 देशों में है, बाकी के 95 देशों में तो मात्र 22% है। और इस 14 लाख करोड़ का 53% केवल मात्र 4 कंट्रीज में है। इसका 23% चौथा हिस्सा तो अकेले अमेरिका में है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है। अमेरिका का 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट एक साल का। कोरिया जिसकी पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है, 10% अकेले उस कंट्री में है, एक साल का टर्नओवर है लगभग 40 करोड़। जितनी वहां की टोटल पॉपुलेशन है सर, इतने लोग तो हमारे रात को रेलवे स्टेशन में मूंगफली खाते रहते हैं, है ना? Am I right? Yes. आप ये सोचिए क्यों वहां क्यों हुआ? क्योंकि 50-60 साल पहले शुरू हो गया, सरकार का फोकस गया, बड़ी बड़ी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू हुए, बच्चों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा तो लोगों ने विश्वास कर लिया ये कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है। अपने यहाँ पर अभी शुरू हुआ है, राइट? अपने यहाँ पर अभी शुरू हुआ है। इस आंकड़े में आप एक चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इसमें टर्नओवर में इंडिया का कहीं नाम नहीं है, लेकिन 2 चीजों में आज इंडिया नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया के जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, यदि आप उनकी स्टेटमेंट नेट पर कभी सर्च करते हैं तो हर इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट व्यक्ति एक ही बात बोलता है, इस समय पूरी दुनिया में
डायरेक्ट सेलिंग के लिए यदि सूटेबल कंडीशन किसी कंट्री में है तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है। यस, ये हमारे लिए गर्व है। और पिछले 3 साल की जो ग्रोथ रेट है, कहीं 6%, कहीं 3%, कहीं 2%, हमारे देश की कितनी है सर? 15.7%, जो इस बात पर इशारा कर रहा है यदि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इसी स्पीड से बढ़े तो आने वाले कुछ सालों के बाद ये मेरा देश भारत महान नंबर 1 पर आएगा। तो मेरा आपसे मैसेज क्या है, अभी मौका है कुछ बड़ा करने का, अब हमारी बारी है, बस इसको कैश करना है। अगले 3 साल 28 दिसंबर 2021 को इंडिया गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है, मिलावट खत्म हो रही है, रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है, सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्सिटीज में इसका सिलेबस शुरू हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, और फिक्की और केपीएमजी इसके बड़े टर्नओवर की फोरकास्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री भारत में 65,000 करोड़ की होने वाली है। कितनी सर? 65,000। कब तक? और 2025 आने में 17 साल बाकी है सर। बहुत जल्दी आप ऐसे टाइम पे आए हैं, आप इस बात को नोट, आप कितना करेंगे कितना होगा आई डोंट नो, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नोट कर सकते हैं, हिंदुस्तान में 2021 से 2025 तक का टाइम डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन पीरियड के रूप में लिखा जाने वाला है। असली काम अब होने वाला है, तो इसलिए अब हमें सीरियस होकर काम करने की जरूरत है। अब वो टाइम गया सर, सोचूंगा मैं थोड़ा सा फास्ट इस पॉइंट को ले रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए लीडरशिप चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, टीम, सारी चीजें चाहिए, लेकिन वो सारी नंबर 2 पे है सर। सब चीजें नंबर 2 पे हैं, नंबर 1 पे है कि आपकी कंपनी कैसी है, सबसे पहला। और आज जो एक्टिविटी का माहौल है वो इन कंपनियों की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये उस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जहां आज डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, आदरणीय बिल क्लिंटन साहब का है। इनकी स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इससे होने वाली इनकम भी बहुत बड़ी है, बशर्ते आप किसी अच्छी सी कंपनी से जुड़ जाएं तो। यानी कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी कंपनी कैसी है। और मुझे ये बात कहते हुए बड़ा प्राउड हो रहा है, हम जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो कंपनी कितनी बड़ी, उसकी छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूं। उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, जो कंपनी पिछले 45 साल से भारत में ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रही है। इंडिया की टॉप 10 शूटिंग मिल में जिसका नाम आता है वो कंपनी कोई 4 कुर्सी और मेज लेकर किराए पर कमरा लेकर बनाने वाली कंपनी नहीं है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। जब हम अपने घर में अपनी बिटिया की या अपनी बहन की शादी करते हैं ना सर, यस, लड़का का नंबर 2 में आता है, कैसा है पहले उसका बैकग्राउंड। खानदान कैसा है, क्यों सर? यस, अच्छे खानदान का होगा तो संभालने वाले रहेंगे, करते हैं ना? यस, अब लड़का अच्छा हो तो सोने पे सुहागा हो गया। सबसे जरूरी है कि कंपनी कैसी है। ये कंपनी वो है जिसका 45 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसका 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेस ट्रैक है, जिसके पास 500 से ज्यादा डेली यूज के रोज के इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने हर दिन नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, और जो भी सामान आपको बाजार में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपको 100% आरसीएम के स्टोर पे दिखाई देने वाला है। ये वो कंपनी है जिसके पास 12,000 से ज़्यादा डिलीवरी सेंटर है, जिन्हें ई कॉमर्स के द्वारा डीलिंग शुरू कर दी है। ये वो कंपनी है जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा, बहुत सारी मिलें, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और जिसके बाद अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसके पास बड़े बड़े रैपिड ब्रांड पार्टनर हैं, इप्का लैब जैसी कंपनी, एपी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी, लिंक पेन जैसा ब्रांड, प्रेस्टीज जैसा ब्रांड, नीलॉन जैसा ब्रांड, तो बहुत बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसके पास है। ये वो कंपनी है जिसके पास यूएस जैसा सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वो कंपनी है जो सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है। ये जो फालतू की चीजें आप बाजार में देख रहे हो, इससे परेशान हो रहे हो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट है सर, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बस चलती है ना सर, तो बस में लोग उतरते भी और चढ़ते भी, ये पार्ट है, इसको नेगेटिव मत लीजिए। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव बात है, ये जो दाएं बाएं कंपनी आपको परेशान कर रही है, ये कुछ समय का काम है, जब तक सही तरीके से नियम। कुछ सालों के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट आएंगे,
तो इन कंपनियों के पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो प्लान को इसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा या कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब प्लान बदलेंगे तो लोग पकड़ेंगे, अब तक बेवकूफ बना रहे थे, क्या करेंगे? बंद बंद करना पड़ेगा। अब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं भले गलत जगह चले गए तो क्या काम है, उसके बाद वो दुकान खोल के बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? हेलो, कहाँ जाएंगे? बस 5-7 साल पसीना बहा लो, एक बहुत बड़ी भीड़ आपकी डाउन लाइन में आने वाली है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करने वाली एकमात्र कंपनी है तो आरसीबी जो 100% है, और ये वो कंपनी है जो आदरणीय टीसी सर के गाइडलाइन जिस शख्सियत को पिछले दिनों राजस्थान गवर्नमेंट ने दैनिक भास्कर प्राइड ऑफ राजस्थान के सम्मान से और केवल देश में नहीं, आज टीसी छाबड़ा जी की छवि विदेशों में चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। कुछ सालों के बाद हम खुद महसूस करेंगे बड़े बड़े मंच पर टीसी सर को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है आम व्यक्ति को कामयाब बनाना। हेलो, हिंदुस्तान के आम व्यक्ति को, जिसको आज तक शिकायत थी सरकार से, शिकायत थी शिक्षा प्रणाली से, शिकायत थी घर वालों से, शिकायत थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे तो अपने सपनों को पूरा कर सकता है और लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। इसलिए पहला पॉइंट है कंपनी बड़ी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ओके है सही? अब दूसरा पॉइंट है हमारे प्रोडक्ट्स, सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री है सर। ये जो फालतू चीजें इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे काम कर रहे हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जो प्रोडक्ट आपको बाजार में मिलता है यदि उसी क्वालिटी का उसी रेट का आपको यहाँ से मिले तो आपको चॉइस करनी है कहाँ से मिले। ये मतलब नहीं है कि वहां तो मिल रहा 10 रुपए का, यहाँ मिल रहा 100 रुपए का। नो, हमारे पास राइट प्रोडक्ट कैटेगरी है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि बाजार का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का हो गया है। क्या बाजार में कोई प्रोडक्ट आने से पहले इस चीज को ध्यान में रखा जाता है सर? नो। क्या दिख रहा है? ये उसी बाजार का पार्ट है, हमारा नहीं है, उसी बाजार का पार्ट है ना। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ होती है, क्योंकि रेड एंड व्हाइट पीने से लीवर मजबूत होता है, हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, उम्र बढ़ती है, इसी तो बोल रहा हूं। थोड़ा सा लेमैन की तरह इस बिजनेस से हट के बात होती है। जब बाजार में ये बिक सकता है तो ये नहीं बिक सकता। हाँ जी, जब वो बिक रहा है तब भी टर्नओवर बढ़ रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं, जो केवल और केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ जी, जब उसको बेच के लोग अमीर बन रहे हैं, इसको बेच के लोग क्यों अमीर बनेंगे? हाँ, फर्क ये है असली चीज का पहुंचने में टाइम लगता है। यस। कोने में एक चूहा मरा पड़ा हो, उसकी खुशबू आपका गाने में ज्यादा देर लगने वाली और कोने में गुलाब का फूल रखा हो, इट विल टेक टाइम, है ना? यस। खुशबू को बढ़ने में टाइम लगता है, राइट? पर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आने वाले समय में हर माँ बाप अपने बच्चों को नूडल देगा तो आज से बना देगा, क्योंकि इसके अंदर 50% ज्यादा राइट होता है, राइट? इसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो लोगों की हेल्थ को ठीक करते हैं। मैंने कई बार अफसोस होता है जब माँ बाप बच्चे के लिए बिस्कुट लेके आते हैं और क्या बोलते हैं, देखिए कितना शानदार रैपर है इसका, बच्चे ने रैपर खाना है कैसे? हमारे जरूर जैसा प्रोडक्ट है। इस बात का हमें अभिमान होना